हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड राइस। सो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि हम कैसे कंपनी को एनालिसिस करें, फंडामेंटली गुड कंपनी, साउंड कंपनीज़ को, और उसमें कैसे ट्रेड का पॉसिबिलिटी बन रहा है टू गेन ऑब्वियसली। सो उसी सिलसिले में आज मेरा ये एक कंपनी मैंने आज शॉर्टलिस्ट करी है, जिसमें ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड भी हूँ और मैं और इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाने वाला हूँ आज। तो कंपनी का मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, ख़रीद रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप भी ख़रीदो। आप एनालाइज करो अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र से, आप पूछ करके उसके बाद ही आप इसमें बाई सेल जो भी आपको करना है आप करो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका रिस्क है। मेरे को उसमें कोई ना कमाना है ना कुछ मेरी कोई बात है इसमें, आपका अपना डिसीजन होगा। तो मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको एजुकेशन के हिसाब से देखें, समझें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंपनी है इंडिगो पेंट्स। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वेबसाइट में, कंपनी के वेबसाइट में MS धोनी साहब है। और ये कंपनी 2 फरवरी 2021 को लिस्टेड है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको लिस्टेड हुए को। और ये इसको कंपेयर कर सकते हैं आप एशियन पेंट्स के साथ, क्योंकि इसके प्रोडक्ट रेंज जो है काफ़ी मैच करते हैं एशियन पेंट्स के साथ। और ये कंपनी एक्सपांशन में है काफ़ी, तो फंडामेंटल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छी रेंज है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, जो यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट पे। तो चलिए मूव करते हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 6748 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और मुझे जो मैं इसमें इन्वेस्ट करने का जो मेरा रीज़न्स है वो मैं आपको बताता हूँ। मेजर क्या प्लस पॉइंट्स इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.7% है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5 है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि 15 के ऊपर जो भी कंपनी का रहता है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। और मैं वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। डेट काफ़ी कंपनी का कम है, ओनली 2%, जो कि एक नेग्लिजिबल डेट है। और प्रमोटर होल्डिंग भी 54% है। और प्लेज परसेंटेज देखो तो ज़ीरो है एकदम। कंपनी का ओनर्स के, प्रोमोटर्स के कोई शेयर्स प्लेज नहीं है, तो ये इट इज़ अ गुड साइन। और इसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2019 का जो दिसंबर क्वार्टर गया है उस पर 172 करोड़ की सेल्स थी, और अभी बढ़ कर के ये 325 करोड़ हो गई, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डबल है। और लास्ट 10 क्वार्टर्स में जैसे प्रॉफिट्स है जो 15 करोड़ से जंप होकर के 49 करोड़ तक पहुंच गए हैं, तो 3 टाइम्स जंप। एंड अगेन आप EPS देखो तो 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़, ऑलमोस्ट डबल हो गए, डबल से भी ज़्यादा। तो और ईयरली बेसिस पे देखो तो 2012 में सेल्स ओनली 38 करोड़ थी, जो अभी 1073 करोड़ हो गई है, तो मैसिव जंप है सेल्स में। और प्रॉफिट का तो क्या कहना है कि ओनली 1 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करती थी 2012 में, जो आज के डेट में 132 करोड़ जनरेट कर रही है। तो 132 टाइम्स जंप है प्रॉफिटेबिलिटी में 2012 से 23 मार्च तक। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है फिगर्स। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ इसको, तो ये देखो आप इसका लास्ट 10 ईयर्स का देखो तो 14%, 5 ईयर्स का 18%, 3 ईयर्स का 17%, और लास्ट ईयर 19% के हिसाब से इसका प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है। तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और कंपनी का रिजर्व्स आप देखो तो 2012 में सिर्फ 3 करोड़ था, जो कि जंप होकर के बढ़ते बढ़ते ये 729 करोड़ हो चुका है। और कंपनी का सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है पॉइंटर, वो आप देखो कि इसमें कंपनी का एक्सपांशन जो चल रहा है ना, वो आप देखो 251 करोड़ का CWIP है, मतलब करंट ये एक्सपांशन के लिए जो मशीनरीज वगैरह लगा रहे हैं, तो वो आप देखो कि 251 करोड़ का इसमें ऑलरेडी एक्सपांशन के लिए चल रहा है, काम चल रहा है कि नया यूनिट डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनको भी लगता है कि आने वाले टाइम में सेल्स और ग्रो करेगा। तो ये एक्सपांशन काफ़ी मेजर पॉइंट है इस कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। तो और आप प्रमोटर होल्डिंग देखो तो 54% मेंटेन
कर रही है कंपनी के ओनर्स। और लास्ट जब से लिस्टिंग हुई है तब से 54, ये थोड़ा सा 1-2% कम हुआ है, कोई नेग्लिजिबल है। FIIs का होल्डिंग भी आप देखो तो 10, 11, 8, 9 के आसपास चल रहा है। और ये DIIs होल्डिंग भी 3% के आसपास मेंटेन्ड है। पब्लिक होल्डिंग आप देखो तो ये 34% दिखा रही है, लेकिन इसमें भी मेजर चंक जो है 13 + 25% तो बड़े शॉर्ट्स के पास ही है, बिग शॉर्ट्स के पास है। सिर्फ 34 - 25 अराउंड 9% ही पब्लिक के पास इन जनरल है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू से। तो यहाँ पे अब टेक्निकल अगर हम लोग देखें, इसके टेक्निकल चार्ट्स में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि ये अभी ये इसको रिमूव कर देते हैं। अभी ये इसका लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग के बाद इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था 3328 का, और इसने अभी तक लास्ट अभी लो बनाया ऑलमोस्ट 1000 के नीचे तक आ गई थी कंपनी। और प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 1422 रुपीज़ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्योंकि इसका ये इतना फॉल जो आया, इसका बेसिक रीज़न हम अगर समझना चाहें तो ये आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो PE है, एशियन पेंट्स का PE 77 है आज, और आज के डेट में इंडिगो का है 51। ये PE जो 51 है, ये एशियन पेंट्स के PE के ऊपर भी चल रहा था। तो मार्केट लीडर के ऊपर भी PE चलना मतलब एक नई कंपनी के लिए हो सकता है कभी, लेकिन उस समय इसका PE बहुत ज़्यादा हाई था, तो इसीलिए इसका जो प्राइस है वो गिरते गिरते आपको 1000 के नीचे तक आ गया था। लेकिन अभी आज के डेट में अगर देखें तो आप PE इसका वापस इंडस्ट्री PE 55 के नीचे है, रीज़नेबल है। और बाकी पैरामीटर्स जैसे हम लोगों ने चेक करे, डेट कम है, और ROE ROC भी अच्छा है, और सब तरह से बढ़िया लग रही है इस प्राइस पे कंपनी। तो इसका पोटेंशियल गेन जो मुझे नज़र आता है वो है, आपको इस यहाँ से ये एक रेंज बनती है। फर्स्ट इसका जो इनिशियल टारगेट यहाँ पे फर्स्ट एक ऐसे आप मान के चलो कि ये टारगेट तो इजीली मीटेबल है, जो कि 1721 का है। अभी 1421 से 300 रुपीज़ का गेन यहाँ पे एक गेन तो यहाँ पे दिख रहा है, ये इमीडिएट आ सकता है। इमीडिएट बोले तो 2-3 महीने आप मान के चलो। और ये इसका जो फर्स्ट ब्रेकडाउन जो हुआ था, ये ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल से। तो ये यहाँ तक का जो है इसका ऑलमोस्ट 60% तक का एक मूव मुझे नज़र आता है, जो कि इसको लेके जा सकता है 2290 के आसपास। तो यहाँ पे एक 60% का एक पोटेंशियल गेन मुझे नज़र आता है, जिसमें हो सकता है कि साल भर मैक्सिमम लगे, साल सवा साल। तो 60% के गेन इतने कम, मतलब साल सवा साल में अगर आ जाता है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी एटलीस्ट। इसको अगर कंपेयर करें एशियन पेंट्स के साथ, जो कि इसकी पीयर ग्रुप की मार्केट लीडर है, तो इसमें आप देखो कि लास्ट 1 साल में इसने, आप ये रेड वाली लाइन देख रहे हो एशियन पेंट्स की है। एशियन पेंट्स ने 9.53% का रिटर्न दिया है, और इसने 8.39 का दिया है। और लास्ट 3 मंथ्स में देखो तो एशियन पेंट्स का रिटर्न 17% है, इसका 36% है। और 6 मंथ में भी, अब 6 मंथ में ऑलमोस्ट एट पार है, दोनों का इक्वल रिटर्न्स है। तो ये जस्ट एक कंपेयर के लिए कि इन कंपेयर टू एशियन पेंट्स ये कंपनी कैसा कर रही है। तो बाकी पैरामीटर्स देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल है, जो कि इस शेयर को 60% ऊपर तक ले जा सकता है। और वैसे कंपनी ग्रो करेगी, ऑब्वियसली अच्छी कर रही है। अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है उस हिसाब से तो कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रो भी किया है, जैसे आपने भी देखा। तो ये एक टारगेट तो ये बन रहा है। और अगर आप इसको लाइफ टाइम हाई के लिए अगर रखना चाहते हो, उसमें आने में टाइम लगेगा, लेकिन पोटेंशियल अच्छा है, तो वो अगर आप रखना चाहते हो तो आपको 130% का यहाँ पे गेन आ सकता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट एनालिसिस मेरे तरफ से। तो
अभी ये आपको समझना है कि ये आपको लेना है कि नहीं लेना है। मेरा काम तो एडुकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं आज इस शेयर में इंटरेस्टेड हूँ काफ़ी। मेरा ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें बना हुआ है और मैं इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाने वाला हूँ। तो आप अपना समझ के करना, सीखना, पहले सीखो समझो, फिर अगर नहीं होता एडवाइस लेके करो अपने एडवाइज़र से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जो भी आपके कमेंट्स है वो आप शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।